Hello folks, I Jasminko welcome you all to your YouTube channel We Are Perfect. I hope you all are doing well. And आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वोकेबलरी मैंने कुछ वीडियो शेयर करी थी वोकेबलरी से रिलेटेड, तो जिसमें मैंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो हमारे जनरल टास्क 2 में आते हैं, जनरल आइल्स में आते हैं या फिर एकेडमिक में भी आ जाते हैं टास्क 2 में। सो उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने चूज़ किए थे जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो रिपीट होते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने वो कैब शेयर करी थी। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि जो मैंने वो कैब शेयर करी है उनके मैं मीनिंग्स भी एक्सप्लेन करूं नेक्स्ट वीडियोस में। सो आज की वीडियो होने वाली है वोकैबुलरी एक्सप्लेनेशन पे, एंड जो टॉपिक हमने चूज़ किया है दैट इज़ कल्चर। सो कल्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो रिपीट होता रहता है हमारे टास्क 2 में, स्पेशली फॉर जनरल आइल्स एंड इवन ये एकेडमिक आइल्स में भी आता है ये टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो बिफोर गोइंग हेड समझ लेते हैं कल्चर क्या है। सो कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ। हमारा फूड कैसा है, हमारी लिविंग कैसी है, हमारे रिचुअल्स क्या हैं और हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, तो ये सब हमारे कल्चर का पार्ट है। तो इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन का तरीका, हमारे रीति रिवाज, हमारा स्वभाव कैसा है, हम किन चीज़ों में विश्वास करते हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी कदर कीमत जो हम बोलते हैं कीमतें क्या हैं, जिनके ऊपर हम नैतिक कीमतें क्या हैं, तो जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, तो ये सब हमारे कल्चर का पार्ट होते हैं। सो कल्चर इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय लर्निंग। अब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कल्चर क्या है, पास ऑन होता रहता है बाय लर्निंग मेथड, क्योंकि जो हम हैं हम अपने एल्डर से सीखते रहते हैं। सिमिलरली ये पास ऑन होता रहता है अपने नेक्स्ट जनरेशन। सो वेरियस जेनेटिक्स आर पास्ड ऑन बाय हेरिडिटी। तो कुछ चीज़ें जो है हम सीखते नहीं हैं, बाय बर्थ हम में होती हैं, तो हेरिडिटरी हमें विरासत में मिलती हैं कुछ चीज़ें। तो इस तरह से भी कल्चर की कुछ चीज़ें पास ऑन हो जाती हैं। देन कल्चर इज सीन इन पीपल्स राइटिंग, रिलीजन, म्यूजिक, क्लोथ्स, कुकिंग एंड इन व्हाट दे डू। सो कल्चर हमारे किसी की जो हमारी लिखावटें होती हैं, लिखित रूप में हमें जो भी मटेरियल मिलता है उसमें से भी हमारे कल्चर का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। हमारा रिलीजन क्या है वो भी कल्चर का एक पार्ट है। हम कैसा म्यूज़िक सुनते हैं, कैसा म्यूज़िक क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर कल्चर के लोग, तो वो भी एक कल्चर का पार्ट है। हमारे क्लोथिंग क्या है, कुकिंग में हमारे कुजीन्स क्या हैं, कुकिंग स्टाइल्स क्या हैं, ये सब ओवरऑल जो है हर एक चीज़ जो इसमें भी हमारा रहन सहन इन्वॉल्व है, हमारी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे कल्चर का एक पार्ट होती हैं। करेक्ट। सो बेसिकली कल्चर क्या है, हमारा रहन सहन का तरीका, रहन सहन जिसमें सब कुछ आ गया, हमारा फूड, क्लोथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग, एवरीथिंग। सो अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं जो वोकैब मैंने शेयर करी थी कल्चर डाइवर्सिटी से रिलेटेड। सो कल्चर डाइवर्सिटी इज द फर्स्ट वर्ड। हैविंग डिफरेंट कल्चर्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस। सो अगर अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर बिलीव्स की और वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दैट वी कैन कॉल कल्चर डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग कल्चर के लोगों का एक साथ मिलजुल कर रहना, तो उसको बोलते हैं कल्चर डाइवर्सिटी। सो एक और चीज़ कि जब आपके पास ऐसे दो वर्ड्स होते हैं जैसे कल्चर डाइवर्सिटी, वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन इनके मीनिंग अगर आपको पता है, डाइवर्सिटी का मीनिंग आपको पता है, कल्चर का मीनिंग आपको पता है, तो ऑल टुगेदर करके भी आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी रहता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। करेक्ट। सो डाइवर्सिटी क्या होती है कि अलग अलग तरह के लोगों का एक साथ मिलजुल कर रहना। सो कल्चर डाइवर्सिटी क्या होगी, अलग अलग कल्चर के लोगों का एक साथ मिलजुल कर रहना। नेक्स्ट वर्ड इज कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वाद विवाद, किसी के ओपिनियन का मिसमैच होना। एंड कल्चर आप समझते हैं वे ऑफ लाइफ। सो कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो गया, व्हेन डिफरेंट कल्चर वैल्यूज एंड बिलीव्स क्लैश। जब अलग अलग कल्चर के लोगों के जो बिलीव्स हैं वो मैच ना करें, वो क्लैश कर जाएं, आपस में उनका ओपिनियन मैच ना करे, तो उसको बोलते हैं कल्चर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना। नेक्स्ट वर्ड इज कल्चर स्टीरियोटाइप्स। अब कल्चर स्टीरियोटाइप वर्ड क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या लोगों के बारे में एक धारणा होनी, किसी की बनी हुई पुरानी धारणा होनी कि ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं या ऐसे इनका पहनावा है, कोई भी ABC, कोई भी एक ओपिनियन किसी भी एक पर्टिकुलर लोगों के बारे में। सो वो होता है स्टीरियोटाइप। कल्चर स्टीरियोटाइप की एक जनरलाइज बिलीफ
किसी भी कल्चर के लोगों के बारे में कि ये लोग इस तरह से, इनका जैसे हम नाम लें किसी का, किसी भी कल्चर, पर्टिकुलर कल्चर के लोगों का नाम लें और हमारे माइंड में एक फर्स्ट पिक्चर आती है कि हाँ उनका पहनावे को लेके या उनके खान पान को लेके एक फर्स्ट हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है। तो वो क्या होती है, वो कल्चर स्टीरियोटाइप्स की वजह से होती है। हालांकि एक्चुअल में सिचुएशन अलग हो सकती है, हो सकता है कि वो लोग उस पर्टिकुलर चीज को अब फॉलो ना भी करते हों। तो मतलब धारणा होती है, ये करेक्ट भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। सो मोस्ट ऑफली ये होती है नेगेटिव वे में यूज, कि स्टीरियोटाइप वर्ड नेगेटिव वे में यूज होता है कि हाँ गलत धारणा किसी के बारे में। नेक्स्ट वर्ड इज कल्चर यूनिकनेस। अब हर एक जो कल्चर है उनके देखिए स्टाइल ऑफ लिविंग है, हर किसी के अलग अलग क्लॉथिंग सेंस हैं। सो यूनिकनेस क्या है कि अपनी वे में अगर उनके कुछ कपड़े अलग तरीके के किसी कल्चर के लोग पहनते हैं, या उनके कुजीन्स, उनके खान पान अलग हैं, या उनकी वैल्यूज कुछ हटके हैं दूसरे कल्चर से, सो वो जो एक यूनिकनेस है उनकी, अलग जो पहचान है उनकी, दैट वी कैन कॉल कल्चर यूनिकनेस। its own way of thinking, values, beliefs and mindsets, right? Next word is local culture. अब लोकल कल्चर क्या होता है, दैट वी क्रिएट एंड शेयर एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स इन द प्लेस वेयर वी लिव। जहाँ पर हम रहते हैं, अगर वहाँ पर किसी अलग कल्चर के लोग भी रहने आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो हम कुछ उनके साथ मिलजुल कर कैसा जो क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट, दैट वी कैन कॉल लोकल कल्चर। तो जिसमें हम कुछ अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं, अपने कल्चर की पॉजिटिव चीज़ें, और कुछ उनके कल्चर की चीज़ों से हम सीखते हैं, तो उसको बोलते हैं लोकल कल्चर। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉस कल्चर। अब लोकल कल्चर कैसे क्रिएट हुआ कि हमने जो प्रीवियस वर्ड देखा, लोकल कल्चर कैसे क्रिएट हुआ कि हमने कुछ अपनी चीजें उनके साथ शेयर करी, उनकी चीजें अपने साथ शेयर करी। सो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉस, उसको बोलते हैं क्रॉस कल्चर। मतलब अलग अलग कल्चर के लोगों का अपने आपस में चीजें शेयर करना, ब्रिज करना। या फिर हो सकता है कि दो अलग कल्चर के लोग काफी समय से एक जगह पर रह रहे हो, तो उन्होंने कुछ अलग ही चीजें डेवलप कर ली हों जो उन दोनों कल्चर्स में से पॉजिटिव थी, उनको इकट्ठा करके सो एक नया ही कल्चर का रूप आ गया सामने। सो ब्रिजिंग ऑफ टू कल्चर्स इज कॉल्ड क्रॉस कल्चर। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोबल कल्चर। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन वर्ड से तो हम सब फेमिलियर हैं कि इन द सर्च ऑफ जॉब्स या फिर हायर स्टडीज़ के लिए लोगों को मूव करना पड़ता है अपने जो होम टाउन्स होते हैं उनको छोड़ के किसी नई जगह पर। वो उनके कंट्री में भी हो सकती है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती है, राइट। फॉरेन कंट्रीज में भी लोगों को मूव करना पड़ता है। सो अब क्या है कि ग्लोबली लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर्स के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। सो ग्लोबल कल्चर क्या है, अ सेट ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, नॉर्म्स, सिंबल्स एंड आइडियाज that unite people at the global level। So चाहे तो वो लोग ग्लोबली मूव करके सीखें, किसी दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में, या फिर हमारे पास अभी सोशल मीडिया है, ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हैं कि हम दूसरे कल्चर्स के बारे में और ज्यादा जानने लगे हैं। तो इस तरह से जो एक कल्चर क्रिएट हुआ है, हम जो रिस्पेक्ट क्रिएट हुई है एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में ग्लोबल लेवल पे, सो उसको बोलते हैं ग्लोबल कल्चर। जिसमें एक लार्जर लेवल पे ऊपर, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे हम कहीं मूव कर रहे हो उसके थ्रू हो, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, अपने कल्चर की कुछ चीजें दूसरे कल्चर के लोगों के साथ शेयर करें एट ग्लोबल लेवल, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल कल्चर। नेक्स्ट वर्ड इज कल्चर हेरिटेज। अब हेरिटेज क्या होता है, विरासत। कल्चर आप वर्ड समझते हैं, तो कल्चर हेरिटेज क्या है, द वेज ऑफ लिविंग डेवलप बाय कम्युनिटी एंड पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इंक्लूडिंग कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस एंड वैल्यूज। तो एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती हैं आपकी कल्चर वैल्यूज, कल्चर किससे रिलेटेड जुड़ी हुई कोई भी चीजें, चाहे वो आपके रीति रिवाज हैं, चाहे वो आपका पहनावा है, कुछ भी चीजें जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होती हैं, उसको बोलते हैं कल्चर हेरिटेज। नेक्स्ट वर्ड इज कल्चर डिफ्यूजन। सो कल्चर डिफ्यूजन क्या है, द स्प्रेड ऑफ वन कल्चर्स प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स, आइटम्स लाइक फूड और म्यूजिक, जो एक कल्चर की चीजें दूसरे कल्चर में इम्पैक्ट करें। सो ये हो सकता है कल्चर, किसी हो सकता है कि एक ही अपने ही मेंबर्स में, मतलब सेम कल्चर में कोई मेंबर है, उसने उसको कुछ पता है कल्चर के बारे में, चीजें उसको पता है, मान लीजिए फूड से रिलेटेड कोई कुजीन हो सकता है, कोई डिश हो सकती है पर्टिकुलर, तो चाहे वो अपने ही कल्चर के लोगों में स्प्रेड करे, चाहे वो डिफरेंटली कंप्लीट कुछ और ही कल्चर हो, नया कल्चर, उसमें वो स्प्रेड करे अपने कल्चर की चीजों को, उसको बोलते हैं कल्चर डिफ्यूजन। सो स्प्रेड करना किसी एक कल्चर की चीजें दूसरे कल्चर के लोगों में, चाहे अपने ही कल्चर के लोगों
लोगों में, उसको बोलते हैं कल्चर डिफ्यूजन। नेक्स्ट वर्ड इज रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होते हैं? रिवाज। सो फॉर्मल वे में हम जो भी चीज़ें या धार्मिक वे में हम जो भी चीज़ें करते हैं, रिवाज आप समझते हैं कि हमारी किसी भी एक एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं एक्ट्स हमारे। फॉर एग्जाम्पल रिवाज अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग रिवाज हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैरिज को ले लीजिए, अगर किसी की शादी है तो उसमें अलग अलग रिवाज होते हैं, अपने अपने कल्चर के लोग अपने तरीके से जो रिवाज हैं उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो रिलीजियसली हो चाहे वो फॉर्मल वे में हो। करेक्ट। सो रिवाज भी एक वर्ड है जो आप इस कल्चर से रिलेटेड कोई भी आपको आता है टॉपिक, आपको ऐसे आता है, आप उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिसकंसेप्शन। अब मिसकंसेप्शन क्या है? कंसेप्शन क्या होता है? किसी के बारे में कोई व्यू पॉइंट होना। मिसकंसेप्शन क्या होना? इनकरेक्ट होना। सो अ व्यू और ओपिनियन दैट इज इनकरेक्ट बेस्ड ऑन फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग। सो किसी के बारे में सही राय ना होना, गलत तरीके से कोई समझ लेना चीज, तो उसको बोलते हैं मिसकंसेप्शन। नेक्स्ट वर्ड इज कल्चरल ट्रेड्स। कल्चर ट्रेड्स क्या आता है कि जो हमें अलाउ करे किसी एक कल्चर के लोगों को उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज या कोई भी चीज़ कल्चर से रिलेटेड दूसरी कल्चर में पास ऑन करने को अलाउ करे, दैट वी कैन कॉल कल्चरल ट्रेड्स। थिंग्स दैट अलाउ फॉर अ पार्ट ऑफ वन कल्चर टू बी ट्रांसमिटेड टू अनदर। मतलब एक कल्चर की कुछ चीज़ें जो दूसरे कल्चर में ट्रांसमिट होने में जो अलाउ करता है या ट्रांसमिट होती हैं, कैसे होती हैं, उस एक्ट को बोलते हैं कल्चरल ट्रेड्स। नेक्स्ट वर्ड इज मिथ्स। अब मिथ क्या होती है कि किसी के बारे में कोई इमेजिनरी थिंग्स या पुरानी सुनी सुनाई जो धारणा है उसको बोलते हैं मिथ्स। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ अ पीपल और एक्सप्लेनिंग अ नेचुरल और सोशल फिनोमेना। सो मिथ्स क्या होती हैं? जिसके बारे में कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं होता है, बट अर्ली हिस्ट्री मतलब हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे होते हैं कि ये ऐसे ही होता है, ये इस तरीके से होता है। तो वो एक धारणा, एक मिथ जिसके बारे में साइंटिफिकली भले ही प्रूफ ना हो, पर हमने वो अपने एल्डर से सुनी होती है। सो नेक्स्ट वर्ड इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो देखिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि किसी में भेदभाव करना उनके कलर ऑफ स्किन की वजह से, या फिर वो कहाँ से ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके रहने की जगह से लेके, तो मतलब किसी के साथ भी भेदभाव करना, दैट वी कैन कॉल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो ये भी एक कल्चर का पार्ट है, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर ग्लोब में कहीं एक जगह पर लोग रहते हैं, वहाँ पर तो सब लोग सेम है, एक ही एरिया के लोग हैं, एक साथ एक जैसे तरीके से रहते हैं। पर जब वो किसी नई जगह पर मूव करते हैं, वहाँ पर हो सकता है उनका स्किन कलर चेंज हो, या फिर उनका रहन सहन का तरीका चेंज हो, या फिर उनका पहनावा टोटली चेंज हो, तो उस वजह से जब उनके साथ कोई भेदभाव होता है तो उसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब उनके रंग की वजह से भेदभाव करना, या फिर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह को लेकर उनके साथ भेदभाव करना, दैट इज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो नेक्स्ट वर्ड इज कल्चर शॉक। तो ये बहुत ही एक वो कैब है, मतलब इम्पॉर्टेंट वो कैब है जिसको यूज़ किया जाता है अगर कल्चर से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक आता है। सो कल्चर शॉक क्या होता है? अ सेंस ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कंफ्यूजन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम बीइंग कट ऑफ फ्रॉम योर फेमिलियर कल्चर। जब एक पर्सन अपने एरिया के पर्टिकुलर कल्चर के कांटेक्ट में, जिसमें वो शुरू से रहा है, अपने बचपन से रहा है, उससे कट ऑफ होके उसको किसी नई जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है। वहाँ पर कल्चर अगर टोटली डिफरेंट हो, लोगों का खाना डिफरेंट हो, उसको अपने जो लोकल फूड है वो ना मिले, या लोगों का रहन सहन टोटली डिफरेंट हो, तो वो जो एक एंग्जाइटी होती है, वो जो एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं कल्चरल शॉक। मोस्टली होता है जो माइग्रेंट्स होते हैं, एक जगह से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं, वहाँ पर उनको मतलब अपने जैसे लोग नहीं मिलते हैं, अपने जैसा खान पान नहीं मिलता है, अपने जैसे पहनावे नहीं नज़र आता है, तो वो कुछ डिप्रेशन में आ जाते हैं। उस फिनोमेना को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं कल्चर शॉक। नेक्स्ट वर्ड इज कल्चरल डोमिनेंस। अब डोमिनेंस वर्ड आप समझते हैं, डोमिनेट करना, किसी के ऊपर प्रभाव क्रिएट करना, हावी होना। सो जब एक कल्चर किसी पर्टिकुलर रीजन में बाकी सारे कल्चर भी हों, मतलब एक एरिया है जिसमें मान लीजिए काफ़ी सारे कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कल्चर हावी हो रहा हो बाकी सारे कल्चर्स के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कल्चर डोमिनेंस। तो अ कल्चर प्रैक्टिस दैट इज डोमिनेंट विद इन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एंटिटी इन विच मल्टीपल कल्चर्स आर प्रेजेंट। तो एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें काफ़ी सारे कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन एक कल्चर के जो कल्चर का जो है इम्पैक्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कल्चर डोमिनेंस।
सो गाइज ये कुछ वर्ड्स से इम्पॉर्टेंट है, जो कल्चर से रिलेटेड आपको टॉपिक आता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अभी और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ रिलेटेड होंगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आप इनको नोट डाउन करिए जो भी मैंने आपको बताया है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सी यू सून।